सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भक्ति काल की परिस्थितियाँ लेकर आज आपके साथ भक्ति काल की परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काल को समझने के लिए उसकी परिस्थितियों से वाकिफ होना बहुत ही अनिवार्य कार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल की जो समय सीमा दी गई है वो 1375 से 1700 तक निश्चित की गई है। अगर हम सन की बात करें या ईस्वी की बात करें तो इसमें से हम 57 माइनस कर लेते हैं, तो हम सन में भी इसको लिख सकते हैं। 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी इसका समय रहेगा। आइए राजनीतिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का लगभग समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल कहा जा सकता है। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से शुरू होता है। लगभग शाहजहां के राज्यकाल तक इसका अंत होता है। इसी बीच दिल्ली का शासन मोहम्मद गोरी, गुलाम खिलजी तुगलक मुगल वंश के हाथों में रहा है। अकबर से लेकर शाहजहां तक का काल में भक्ति साहित्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। छोटे छोटे गांवों में पूरा का पूरा कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और छोटे छोटे गांवों में बटा हुआ था और आपस में अशांति, षड्यंत्र, कूटनीति का दौर चलता रहता था। आइए सामाजिक परिस्थितियों की बात कर लेते तो 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। इनमें जहाँ पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि हुई, वहीं जाति पाति, खान पान, विवाह आदि के बंधन और भी ज़्यादा कठोर होते चले गए। कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों में विवाह संबंध स्थापित हुए, वहीं बाल विवाह प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि जैसी कुरीतियाँ जो है सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करने में लगी हुई थी। इतिहासकार बर्नियर ने कहा है कि हिंदुओं के पास धन संचित करने का कोई साधन नहीं बचे थे। उनमें से अधिकतर को निर्धनता, अभाव और आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। आइए धार्मिक विशेषताओं की बात कर लेते तो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही धार्मिक परिवेश को जानना भी बहुत ही स्वाभाविक है। भक्ति काल के आरंभ से ही हिंदू धर्म में अनेक संप्रदाय और अनेक मतांतरों में बुरी तरह से वो विभक्त हो चुका था। वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, नाथ, वामपंथी एक दूसरे को जान लेने पर बाध्य कर रहे थे, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। इस समय इस्लाम का प्रभाव भी भारतीय धर्मों पर पड़ना शुरू हो गया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी इस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि देश म्लेच्छाकांत है, गंगा आदि तीर्थ दुष्ट द्वार जो भ्रष्ट हो रहे हैं, शिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म का नाश हो रहा है। आइए सांस्कृतिक परिवेश की बात कर लेते हैं तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र समन्वय की चेष्टा है। भक्ति काल में निरंतर होने वाली बाहरी आक्रमणों का एक परिणाम यह भी हुआ कि बाहरी जो आक्रमणकारी थे वो अपनी संस्कृति अपने साथ लेकर आए और जो कालांतर में भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनकर चली। इस काल में शैव, शाक्य, भागवत, गणपत्य धर्म साधन जो है वो उल्लेखनीय है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की निकटता के परिणाम स्वरूप चित्र, संगीत, साहित्य, कलाओं का भी समावेश इसमें हुआ। साहित्यिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। भाषा, भाव, उद्देश्य के कारण जो है अनेक साहित्यिक रचना आई, जबकि मुगलों ने साम्राज्य में फारसी को राजभाषा बना करके संस्कृत और हिंदी को गौण स्थान पर बिठा दिया। इसके बाद भी हिंदी बहुत ही लोकप्रिय रचनाएं हुई। इस काल में भक्ति काल, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर मैं कवियों की बात करूं तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम,
रैदास जैसे लोग यहाँ पर वक्ती काल में हुए। अगर रचनाओं की बात करें तो बीजक, सूर सागर, रामचरितमानस, मीरा की पदावली जैसी महान रचनाएं इस समय में हुई। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।